औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व सल्ली अला रसूलिहिल करीम। नाज़रीन कराम, आज हम एक मौजू लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। वो मौजू ये है कि मलका बिल्कीस कब ईमान ले आईं और उनकी शादी किससे हुई थी। देखिए, मलका बिल्कीस खुद एक अपने ज़माने में शहज़ादी थी और अपनी खुद एक सल्तनत चलाती थी। ये बात उस वक्त की है कि जब परवरदिगार आलम ने जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम को उनकी शानदार और बेहतरीन हुकूमत अता की। वो हुकूमत ऐसी थी कि चरिंद परिंद दरिंद सब उनके ताबे थे, सब उनकी बात को तस्लीम करते थे, उनके हुक्म की इत्तबा करते थे। तारीख कहती है कि एक दिन जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तख्त पर तशरीफ़ फरमा थे और तारीख कहती है कि परिंदे साया किए हुए थे। सामने एक रोशनदान था जहाँ से धूप आ रही थी, धूप की शुआएं आ रही थी, धूप आ रही थी। तो वहाँ पे जनाब सुलेमान ने हुदहुद को बोला कि तुम जाके वहाँ पे बैठे रहो ताकि हम तक धूप ना आने पाए। तो हुदहुद उस रोशनदान पर बैठा था। कुछ ही देर गुजरी थी कि जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा कि हुदहुद अपनी जगह पर नहीं है और धूप उनके चेहरे पर आने लगी। जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम गज़बनाक हुए, गुस्से में आए और कहा कि हुदहुद कहाँ है, अगर वो आ जाए तो उसे मेरे सामने पेश किया जाए, मैं उसे सज़ा दूंगा। लिहाजा थोड़ी देर गुजरी थी कि हुदहुद उनके सामने हाजिर हुआ। जब हाजिर हुआ तो जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम कहाँ थे, कहाँ चले गए थे, मेरी इजाज़त के बिना तुम कहाँ गए। तो हुदहुद कहता है कि मैं आपके लिए एक ऐसी खबर लेके आया हूँ कि जिस खबर को सुनने के बाद आप हमें सज़ा नहीं देंगे। जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, खबर बयान करो। कहा, मैंने देखा कि सबा नामी पहाड़ के दरमियान एक जगह है कि जहाँ बहुत बड़ी सल्तनत वजूद रखती है और उस सल्तनत की मलका बिल्कीस है। अब जैसे ये सुनना था, जनाब सुलेमान ने कहा कि तुमने यकीनन एक अच्छी खबर लेके आए हो और बताओ इसके बारे में क्या मालूमात करते हो। हुदहुद ने कहा कि मैं जब वहाँ गया तो मैंने वहाँ देखा कि उनकी मलका सूरज की परस्तिश करती हैं, सूरज की पूजा करती हैं। जब इतना सुनना था, जनाब सुलेमान ने कहा कि ये बहुत अफसोस की बात है कि इतनी बड़ी मलका और वो सूरज की परस्तिश करती हो, सूरज की इबादत करती हो। बेहतर यह है कि वो अपने अल्लाह की इबादत करे। लिहाजा हुदहुद को कहा, एक ख़त लिखा और ख़ुद ख़त में कुछ चीज़ें बयान की और शराइत लिखे, ईमान की दावत दी। ख़त हुदहुद लेके चलने लगा था कि सुलेमान ने कहा कि ये ख़त उनको उस सूरत में देना कि जब वो सो रही हों। जनाब सुलेमान की बात को कबूल करते हुए हुदहुद उनके हुजरे में दाखिल हुआ, देखा कि वो सो रही हैं, वो उनके सीने पर वो ख़त रख कर चला गया। अब जब मलका बिल्कीस बेदार हुई तो उन्होंने देखा कि उनके सीने पर ख़त रखा है। उन्होंने लोगों से पूछा कि ये ख़त कहाँ से आया, और जो गुलाम थे गुलामों से पूछा गया, जो कनीज़ें मौजूद थी उनसे पूछा गया, कोई आया था ख़त देने के लिए। सब ने इनकार किया कि हमने किसी को नहीं देखा कि जो आके ख़त दे गया हो। खैर, मलका बिल्कीस ने ख़त को खोला और जैसे ख़त को खोला तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ख़त था और उसमें इस्लाम की दावत देने की बात कही गई थी। और उन्होंने कहा था कि अगर आप ईमान को कबूल नहीं करती हैं, अगर आप परवरदिगार आलम की इबादत नहीं करेंगी तो हम आप पर हमला करेंगे और यकीनन हम आपको तहस नहस कर देंगे, आपकी सल्तनत को तबाह व बर्बाद कर देंगे। मलका बिल्कीस ने इस बात को तमाम वज़रा के दरमियान मशवरतन पेश किया और पूछा गया कि इसकी राय हल क्या है। सब ने कहा कि पहले हम जनाब सुलेमान के पास कुछ तोहफे भेजते हैं, अगर उन तोहफ़ों से राज़ी हो गए तो हमारा मसला आसान हो सकता है। लिहाजा बहुत कीमती सामान और
एक तरह के कीमती सामान भेजा गया और एक शर्त ये रखी गई कि गुलामों के लिबास में कनीज़ों को भेजा जाए, कनीज़ों के लिबास में गुलामों को भेजा जाए। यानी कनीज़ गुलाम का लिबास पहने, गुलाम कनीज़ का लिबास पहने। अगर यकीनन सुलेमान एक नबी होंगे तो वो पहचान जाएंगे कि कौन कनीज़ है कौन गुलाम है, लिहाजा गुलाम को भेजा गया। अब जब गुलाम को भेजा गया तो तारीख़ कहती है कि जनाब सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे पहले जो है उन तमाम चीज़ों को देखा और देखने के बाद वो लोग जो लेकर आए थे सामान, और उन्होंने जब जनाब सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हुकूमत को देखा, सल्तनत को देखा, तो हैरत ज़दा हो गए कि वो सामान जो हम उनके लिए तोहफे में लाए थे वो उनके ग़ुलामों के पास मौजूद है। वो शर्मिंदा हो गए। खैर जनाब सुलेमान ने कहा कि तुम्हारी मलका ने मेरा ईमान, तुम्हारी मलका ने ग़ुलामों के लिबास में कनीज़ों को भेजा है और कनीज़ों के लिबास में ग़ुलामों को भेजा है, ये मुझे बाखूबी मालूम है। ये बातें हुई और फिर उसके बाद सारे काफ़िला वाले सब वापस चले गए। अब दोबारा खुद मलका बिल्कीस तशरीफ़ लाई और जब उन्होंने जनाब सुलेमान से मुकाबला करने की ताकत न रही तो उन्होंने कहा कि हम ईमान लाते हैं। अब जैसे ही उन्होंने कलमाए, जैसे ही वो ईमान ले आई, वैसे ही परवरदिगार आलम का हुक्म हो गया कि ए जनाब सुलेमान, हुक्म हुआ कि ए सुलेमान, ए मेरे पैगम्बर, अब इस खातून के साथ आप निकाह कर लीजिए। तो उसके बाद जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका बिल्कीस के साथ निकाह किया और वो मलका बिल्कीस जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ रहने लगी। ये थी मलका बिल्कीस की ईमान लाने की हकीकत और कब वो ईमान ले आई, इस सूरत में ईमान ले आई और फिर उनका निकाह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से हो गया। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम मोमिनीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी तमाम वीडियोज़ आप तक